हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1952 में रोमानिया के सेंट कार्टा के एबे को दिखाते हुए, जहां हम दो नन्स को देखते हैं जो कि एक रूम की तरफ बढ़ रही होती है, जिनमें से एक नन का नाम है सिस्टर विक्टोरिया, जहां उनकी दोनों तरफ बहुत सारे क्रॉसेस लगे हुए होते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि वो किसी बुरी आत्मा को रोकने के लिए लगाए गए हैं। अब ये दोनों नन एक दरवाजे तक जाती है जिसपे पौराणिक भाषा में लिखा हुआ था फेनेथिक दियो, जिसका मतलब था ईश्वर का साथ यही तक है। उनमें से एक नन, जिसका नाम सिस्टर जेसिका होती है, वो हाथ में एक चाबी लिए उस दरवाजे के अंदर जा रही होती है और जाते वक्त वो सिस्टर विक्टोरिया को कहती है कि जीसस पर भरोसा रखो। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। उस नन की अंदर जाते ही बाहर खड़ी नन प्रेयर करने लगती है। अब कुछ देर बाद अंदर गई नन बाहर आती है जो खून में लथपथ थी, जिसे देखकर लग रहा है कि उस पर किसी ने हमला किया था, और बाहर खड़ी नन को वो चाबी देकर कहती है, तुम्हें पता है कि क्या करना है और उसके हाथ नहीं आना, क्योंकि इसे इस दुनिया में आने के लिए एक जिंदगी चाहिए। और इतनी ही देर में एक अदृश्य शक्ति उस नन को घसीटकर अपने साथ अंदर की तरफ ले जाती है और बाहर खड़ी नन, जो कि काफी डरी हुई है, वो वहाँ पड़ी चाबी को उठाकर वहाँ से भाग जाती है और एक कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। और वो ऐसा रियलाइज कर रही थी कि जैसे अब वो भी नहीं बचेगी। वो ईश्वर से माफी मांगती है क्योंकि चर्च में सुसाइड करना एक पाप माना जाता है, और वो ईश्वर से माफी मांगकर सुसाइड कर लेती है। और उसके मरते ही हम एक शैतान को देखते हैं जो कि बिल्कुल नन जैसे ही लग रही थी। अब अगली सुबह हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है फ्रेंची, जो उस एबे में राशन पहुंचाने जाया करता था। जब फ्रेंची राशन पहुंचाने जाता है तो वो देखता है कि सामने एक लाश लटकी हुई है जिसे काव्य नोच नोच के खा रहे हैं। इसके बाद कहानी की सीन शिफ्ट होती है वेटिकन सिटी में, जहां हम फादर बार्क को देखते हैं जो एक दूसरे फादर से कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। जहां फादर बार्क को बताया जाता है कि रोमानिया की सेंट कटा एबे में एक नन ने सुसाइड कर लिया और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्हें वहां पर जाना होगा। इस इन्वेस्टिगेशन में फादर बार्क के साथ एक नन को भी सिलेक्ट किया जाता है जिसका नाम है सिस्टर आयरन। सिस्टर आयरन ने अभी तक नन होने की शपथ नहीं ली थी। उसके बाद फादर बार्क और सिस्टर आयरन रोमानिया के लिए निकल जाते हैं। वहां जाकर वो फ्रेंची से मिलते हैं और उससे एबे के बारे में पूछते हैं, जहां फ्रेंची बताता है कि एबे के नाम से गांव वाले डरते हैं। फ्रेंची खुद भी राशन पहुंचाने 3 महीने में एक बार ही जाता है और सामान वहां पर रखकर वापस आ जाता है। अब पहले तो फ्रेंची उन लोगों के साथ वहां पर जाने के लिए इनकार कर देता है, लेकिन ज्यादा फोर्स करने पर वो जाने के लिए मान जाता है। फ्रेंची उन लोगों को उस आइस हाउस में लेकर जाता है जहां पर उसने सुसाइड करने वाली नन की लाश को रखा था। लेकिन जब ये लोग उस आइस हाउस के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि नन की लाश बैठी हुई है, जबकि फ्रेंची बताता है कि उसने नन की लाश को वहां पर लिटा कर रखा था। लेकिन फादर फ्रेंची की बातों को नजरअंदाज करते हुए लाश के पास जाते हैं, जहां फादर बार्क को लाश के हाथ में एक चाबी दिखती है, और जैसे ही फादर वो चाबी उठाते हैं तो सामने वाले दरवाजे पे एक आहट होती है। वही दरवाजा है जिस दरवाजे से नन्स फ्रेंची से राशन लिया करती थी ताकि उन्हें एबे में से निकलना न पड़े। इसके बाद फादर उस नन की लाश को सम्मान के साथ दफना देते हैं, लेकिन तभी पास की कब्र पे लगी घंटी बजने लगती है, जिसको देख के सिस्टर आयरन उस घंटी की तरफ जाने लगती है। तभी फादर बताते हैं कि ये घंटी पहली महामारी के दौरान कब्र पे इसलिए लटकाया जाता था कि अगर कोई मरा नहीं है और उसे दफना दिया गया है तो वो ये घंटी बजा के बता सके कि वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है। उसके बाद फ्रेंची फादर और सिस्टर आयरन को लेकर एबे के मेन गेट पर जाता है, जहां उसे उस नन की लाश मिली थी। इसके बाद फादर जब ऊपर देख ही रहे थे तो उन्हें खिड़की में एक नन नजर आती है, और जब ये लोग एबे के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उन्हें सीढ़ियों पे पड़ा खून दिखाई देता है जो अभी भी फ्रेश होता है, जबकि वो नन यानी कि सिस्टर विक्टोरिया 2 हफ्ते पहले मर चुकी थी। ये देखकर फादर और आयरन हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ये तीनों एबे के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें मदर सुपीरियर मिलती है जिसका चेहरा ढका हुआ था और उसकी आवाज भी काफी भयानक थी। वो नन फादर बार्क और आयरन को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन फादर कहते हैं कि अगर वो लोग अभी यहाँ से चले गए तो वेटिकन वाले और लोगों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजेगा, क्योंकि अब शाम हो गई थी और अब नन्स की प्रेयर का समय था और इस समय एबे के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसलिए मदर सुपीरियर फादर से कहती है कि एबे की पास वाली जगह पर एक दूसरी जगह है, वो वहाँ पर रुके और कल सुबह आए। इसके बाद फादर फ्रेंची को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और साथ में उसे ये भी कहते हैं कि तुम कुछ दिन बाद यहाँ पर जरूर आना, तब तक हम अपने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेंगे। अब फ्रेंची जब वापस लौट रहा होता है तो उसे कब्रिस्तान में एक नन का साया नजर आता है, लेकिन जब फ्रेंची उसके पीछे जा रहा होता है तभी एकदम से एक डरावनी नन उस पे हमला कर देती है, लेकिन वो किसी तरह उस नन से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें फादर और आयरन को दिखाया जाता है
जो रात के डिनर पर किसी बात पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी सिस्टर आयरन फादर को बताती हैं कि उसे बचपन में कुछ अजीब अजीब सी विजन आते थे, पर हर विजन के बाद उसे यही ख्याल आता है कि मदर मैरी उसको रास्ता दिखाएंगी। वो बताती है कि बचपन में उसकी मदद वेटिकन ने की थी और यही वजह है कि अब उसे यहाँ पर भेजा गया है। इसी बात पर फादर भी सिस्टर आयरन को 20 साल पहले फ्रांस में हुई एक घटना के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि वो डेनियल नाम के एक छोटे बच्चे का एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे, जिसके दौरान डेनियल काफी ज्यादा घायल हो गया था और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। इस बात ने फादर को अंदर तक तोड़ दिया था और उन्हें लगने लगा था कि उसकी मौत की जिम्मेदार वही है। अब रात को ग्रामोफोन अचानक चलने लगता है, जिसकी आवाज से फादर नींद से जाग जाते हैं। उसके बाद जब फादर चेक करने जाते हैं, तभी उन्हें वहाँ एक बच्चा भागता हुआ नजर आता है, जो उन्हें एबे के पीछे वाले कब्रिस्तान तक ले जाता है। अब यहाँ फादर को पता चलता है कि वो आत्मा डेनियल की थी, जो अब शैतान हो चुकी है। लेकिन तभी डेनियल के मुंह से एक सांप निकलता है, जो फादर पे हमला कर देता है, जिसके वजह से फादर वहीं पर रखे हुए एक खाली कॉफिन के अंदर गिर जाते हैं और वो कॉफिन बंद हो जाता है, जिससे फादर वहीं जिंदा दफन हो जाते हैं और वो अपने मदद के लिए वहाँ लगी घंटी बजाने लगते हैं। तभी सिस्टर आयरन की हवा के झोंके की वजह से नींद खुल जाती है और उसे कहीं से प्रेयर्स की आवाजें सुनाई दे रही थीं। और वो जब उस आवाज का पीछा करते हुए चर्च तक पहुंचती है, जहां उसे बहुत सारी नन्स प्रेयर करती हुई दिखाई देती है। लेकिन वो जब चर्च के क्रॉस के बिल्कुल सामने होती है तो वो देखती है कि चर्च के क्रॉस के पीछे से एक साया उसकी ओर आ रही है और धीरे धीरे वो साया पास में रही एक शीशे तक आ पहुंचती है और अपने भयानक रूप को जाहिर करके आयरन को पीछे से हमला कर देती है, जिससे शीशा टूट जाता है और वहाँ खड़े क्रॉस टूट के गिर जाता है, जिससे आयरन डर के वहाँ से भागते हुए बाहर की कब्रिस्तान तक पहुँच जाती है, जहाँ उसे घंटी बजने और फादर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी वहाँ के कब्र पे लगी सारी घंटियां बजने लगते हैं, जिसके आवाज से आयरन को इल्यूशन होने लगता है। तभी सिस्टर आयरन अपने आप को काबू कर लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि फादर किस कब्र में दफन है। उसके बाद वो जल्दी से फादर को कब्र से बाहर निकालने के लिए खोदना शुरू कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो फादर को बाहर निकाल पाती, कब्र के अंदर फादर पे एक शैतान अटैक कर देता है। पर वो शैतान फादर को घायल कर पाता उससे पहले सिस्टर आयरन फादर को बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद फादर को उस कब्र में कुछ किताबें दिखाई देती हैं, जिनको वो अपने साथ ले जाते हैं। अब अगले दिन वो दोनों एबे में जाते हैं और वहाँ की मदर सुपीरियर को आवाज लगाते हैं, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं मिलता और तभी अंदर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इसके बाद फादर आयरन को एबे के अंदर जाने को कहते हैं और जाने से पहले उसे वही चाबी देते हैं जो फादर को उस नन की लाश के हाथ में मिली थी और उसे कहते हैं, तुम्हें पता लगवाना है कि आखिर ये चाबी किस चीज की है। अब सिस्टर आयरन जब एबे के अंदर जाती है तो उसे वहाँ एक नन नजर आती है, तो वो उस नन को आवाज लगाती है, लेकिन वो नन कोई जवाब न देते हुए वहाँ से चली जाती है और आयरन भी उस नन की पीछा करते हुए चर्च के अंदर चली जाती है, जहाँ उसे एक नन प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। इसके बाद आयरन उस प्रार्थना करने वाली नन को कई बार बुलाती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। तभी पीछे से एक और नन आयरन को आके रोकती है, जिसका नाम था ओहाना। वो आयरन को बताती है कि यहाँ सारी नन्स अपनी अपने शिफ्ट में प्रार्थना करती है और वो अपनी प्रार्थना बीच में रोक नहीं सकते, जिसके बाद वो आयरन को वहाँ से लेके चली जाती है। दूसरी तरफ हम फ्रेंची को देखते हैं, जो एक बार में बैठा हुआ था और उस बार का ऑनर फ्रेंची को बताता है कि इस गांव के एक आदमी की 12 साल की बच्ची ने सुसाइड कर लिया है और उस बच्ची की मौत और गांव में होने वाली दूसरी घटनाएं उस एबे के कारण हो रही है, जिसे गांव वाले श्रापित मानते हैं। ये सुनकर फ्रेंची समझ जाता है कि सिस्टर आयरन और फादर दोनों की जान खतरे में है, इसलिए वो बाहर से एक बंदूक लेके उनकी मदद करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम फादर को देखते हैं, जो उन किताबों को पढ़ रहे होते हैं जो उन्हें कब्र से मिली थी। उन किताबों में उन्हें वालक का जिक्र मिलता है, जो कि एक शैतान का नाम है। फादर जब ये सब देख रहे होते हैं, तभी अचानक एबे के अंदर जाने वाला दरवाजा बंद होने लगता है, जिसके अंदर सिस्टर आयरन गई हुई थी। दूसरी तरफ सिस्टर आयरन सिस्टर ओहाना से एबे की हिस्ट्री के बारे में पूछती है, जहां हमें सिस्टर ओहाना की वजह से पता चलता है कि इसे 6 से 10 सेंचुरी के बीच यानी सेंट कार्टा को वहां के राजा ने बनवाया था, जो काले जादू का प्रैक्टिस किया करता था और उसने काले जादू के रिचुअल के बारे में किताबों में लिखा था। असल में वो नरक से कुछ ताकतवर काली शक्तियों को बुलाना चाहता था, लेकिन नर्क की शक्तियों ने उसी का फायदा उठाया और उससे नर्क और इस दुनिया के बीच का दरवाजा खुलवा दिया। पर जैसे ही चर्च के लोगों को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने इस जगह पर हमला करके उस राजा को मार दिया और उन्होंने एक पवित्र निशानी में से जीसस क्राइस्ट का खून डाल के उस पोर्टल को बंद कर दिया।
और चर्च वालों ने इस जगह को एबे में तब्दील कर दिया और यहाँ तब से उस शैतान को काबू में रखने के लिए प्रार्थना होती है, जिससे वो शैतानी शक्तियाँ इस दुनिया में ना आ पाए। लेकिन जंग में हुए बॉम्बबारी की वजह से नर्क का वो पोर्टल फिर से खुल गया था। तभी आयरन सिस्टर ओहाना को बताती हैं कि कल रात जब वो यहाँ आई तब उन्होंने एक नन को देखा था। वो नन बिल्कुल भी पवित्र नहीं लग रही थी, जिस पर सिस्टर ओहाना बताती हैं कि उन्होंने भी उस नन को देखा है, पर वो एक शैतान है और वो नन के रूप में घूमती हैं ताकि वो नन के बीच आसानी से छुप सके। सिस्टर ओहाना कहती हैं कि वो नन इन लोगों पे काबू करना चाहती हैं और मुझे लगता है कि इसका ताल्लुक जरूर उस नर्क के पोर्टल से है और शायद इसी वजह से सिस्टर विक्टोरिया ने सुसाइड कर लिया था। तभी एक नन वहाँ आकर सिस्टर ओहाना को रोक देती है और कहती है कि आयरन को यहाँ से जाना होगा क्योंकि प्रेयर्स का टाइम हो चुका है। लेकिन सिस्टर ओहाना उसे बताती है कि अब रात हो गई है और सारे दरवाजे भी बंद हो चुके हैं, तो आज रात सिस्टर आयरन को यहीं पर रहना होगा। और जब सिस्टर ओहाना सिस्टर आयरन को एक रूम तक छोड़ के प्रार्थना के लिए जाने वाली होती है तो सिस्टर आयरन उससे उस चाबी के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहती है कि उसे नहीं मालूम और ये कहकर सिस्टर ओहाना वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फादर उस एबे के नक्शे के जरिए अंदर जाने की दूसरा रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और वो नक्शा देखते ही देखते फादर को एबे के नक्शे में वो नर्क का पोर्टल मिल जाता है। मगर इसी दौरान उन्हें मदर सुपीरियर की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो मदर सुपीरियर के पास पहुंचकर बताते हैं कि इस एबे में कुछ न कुछ बहुत बुरा हो रहा है और साथ ही फादर बार्क मदर सुपीरियर से उस चाबी के बारे में पूछते हैं जो सिस्टर विक्टोरिया की लाश से मिला था, जिसपे मदर सुपीरियर कहती हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और आयरन अब नहीं लौटेगी। ये कहते ही मदर सुपीरियर की गर्दन टूट जाती है। ये देख के फादर को कुछ ठीक नहीं लगता और वो जैसे ही मदर की शक्ल देखने के लिए स्कार्फ हटाने लगते हैं तो तभी मदर सुपीरियर अचानक उन पर हमला कर देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। दरअसल ये कोई मदर सुपीरियर नहीं थी बल्कि एक शैतानी आत्मा थी। दूसरी तरफ आयरन को वही विजन फिर से आती है जहाँ मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी जिसके बारे में उसने फादर को बताया था। इस बार आयरन को विजन में वो शैतानी नन दिखती है और वो डर कर नींद से उठ जाती है। तभी वो देखती है कि कोई नन उसकी कमरे में प्रार्थना कर रही है। इसके बाद आयरन जब उसकी करीब जा रही होती है तो उसकी हाथ से कोई चीज उसके पास आती है और वो जब उसको अपने हाथ में लेती है तभी आयरन को सिस्टर विक्टोरिया के सुसाइड वाला सीन दिखता है और तभी उसके रूम का दरवाजा अचानक खुल जाता है जहाँ पर हमें वो शैतानी नन खड़ा दिखता है। लेकिन आयरन की बाहर देखने से पहले ही वो गायब हो जाती है। तभी बाहर की तरफ से सिस्टर ओहाना की आवाज आती है जिसका पीछा करते हुए आयरन बाहर चली जाती है और चलते चलते वो उस दरवाजे तक पहुँच जाती है जहाँ पर फेनेटिक डियो लिखा था। इतने में ही वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है जिसके पीछे वही शैतानी नन खड़ी थी जो आयरन को अपनी शैतानी ताकत से उस दरवाजे की तरफ खींचने लगती है और इसी दौरान उसकी पॉकेट से वो चाबी गिर जाती है। वो चाबी उस दरवाजे की ओर जाने लगती है, लेकिन उससे पहले आयरन उस चाबी को पकड़ लेती है और दरवाजे पर जा गिरती है। लेकिन तभी वो शैतान फिर से आयरन पर हमला कर देती है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और रास्ते में वो दूसरी सिस्टर उसे पकड़कर बचा लेती है और बताती है कि अब सिर्फ प्रार्थना से ही उस शैतान नन से बचा जा सकता है। उसके बाद जब सिस्टर आयरन प्रार्थना हॉल पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ एक नन उस समय प्रार्थना कर रही है और उसके पास में ही एक लाश पड़ी हुई है। लेकिन आयरन जब उस लाश को चेक करने के लिए उसके ऊपर से कपड़ा हटाती है तो उसे पता चलता है कि ये तो सिस्टर ओहाना की लाश है। दूसरी तरफ फादर को डेनियल फिर से दिखता है एक शैतानी रूप में जो फादर पर हमला कर देता है, लेकिन फादर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। असल में वो शैतानी नन ही है जो डेनियल की रूप में आकर फादर को डरा रही थी, यानी उस शैतान नन ने फादर की कमजोरी पकड़ ली थी जो कि है डेनियल की मौत, और इसलिए वो फादर पे डेनियल के रूप में आकर हमला कर रही थी। इधर चर्च में कई सारी नन्स आती हैं जो काफी डरी हुई होती है। उनमें से एक नन आयरन को कहती है कि वो भी उनके साथ मिलकर प्रार्थना करे और चाहे कुछ भी दिखाई या सुनाई दे, अपनी नजर सिर्फ गॉड पर रखना और प्रार्थना करते रहना। तभी मदर मैरी की आंखों से खून आने लगता है और शैतान सभी नन्स के ऊपर हमला करके उन्हें प्रार्थना करने से रोक देता है, लेकिन सिस्टर आयरन अपनी प्रार्थना को कंटिन्यू रखती है। दूसरी तरफ फादर फिर से भागकर उस आइस हाउस में आते हैं जहां उन पर एक शैतान फिर से हमला कर देती है, लेकिन फ्रेंची सही समय पर वहां आके उन्हें बचा लेता है। वहीं हम सिस्टर आयरन को देखते हैं जो अपनी प्रार्थना कंटिन्यू कर रही होती है और तभी वो शैतान प्रार्थना कर रही आयरन पे हमला करके उसके पिठ पर एक निशान बना देता है जो कि एक शैतानी ताकत का निशान है। तभी वहाँ पर फादर और फ्रेंची भी आ जाते हैं और आयरन चर्च का दरवाजा खोल देती है और वो अंदर आ जाते हैं और आयरन से पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है।
तो वो उन्हें बताती है कि वो बाकी नन्स के साथ मिलकर प्रार्थना कर रही थी। लेकिन जब वो देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नन नहीं थी, बस वो लाश वहाँ पड़ी थी। इसका मतलब सिस्टर आयरन एक विजन देख रही थी। इसके बाद जब आयरन उस लाश के ऊपर से कपड़ा हटाती है तो उसे पता चलता है कि उस नन की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी और अब यहाँ कोई भी नन जिंदा नहीं है। अब इस एबे पे सिर्फ शैतान का राज है। तभी वो लाश आयरन पर हमला कर देती है, लेकिन फादर सामने आ जाते हैं जिससे वो बच जाती है। लेकिन इसी दौरान फादर जख्मी हो जाते हैं और तभी फ्रेंची उसको पकड़ लेता है और फादर आयरन से कहते हैं उनके बैग से पवित्र पानी को क्रॉस पर छिड़क कर उन्हें देने के लिए। उसके बाद फादर उस शैतान को क्रॉस की मदद से जला देते हैं, लेकिन आग लगने की बावजूद भी वो फादर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी फ्रेंची उसे गोली मार देता है, जिससे वो मारी जाती है। इसके बाद फ्रेंची ये देखकर उन लोगों से कहता है कि बेहतर होगा अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि शैतान अब बाहर आ चुका है। लेकिन आयरन मना कर देती है कि वो यहाँ से अभी नहीं जाएंगे। सिस्टर आयरन बताती है कि उस शैतान इस दुनिया में आने के लिए उसे एक जिंदा इंसान की शरीर चाहिए, जो हम उसे नहीं देंगे। और फादर कहते हैं कि शायद सिस्टर विक्टोरिया ही इस एबे का आखिरी नन बची थी। तभी सिस्टर आयरन बताती है कि सिस्टर विक्टोरिया ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, क्योंकि सिस्टर विक्टोरिया अपनी शरीर उस शैतान को नहीं देना चाहती थी और उस शैतान को रोकने के लिए उस पोर्टल को बंद करना होगा और उसे बंद करने के लिए उन्हें जीसस क्राइस्ट के ब्लड की निशानी ढूंढनी होगी। और वो कहती है कि मदर सुपीरियर की लाश तहखाने में जाने वाली रास्ते में मिली थी, शायद वो निशानी वहीं पर होगी और वो उस जगह जाने का रास्ता भी जानती है। लेकिन सिस्टर आयरन ने अभी तक अपनी शपथ नहीं ली थी, इसलिए वो इस काम को करने से पहले नन की शपथ लेना चाहती है, क्योंकि आयरन को लगता है कि उनके आने वाले विजन गॉड का एक गिफ्ट है, यानी वो अपनी सारी जिंदगी अब गॉड के नाम करने जाने वाली थी। इस बात पर फादर काफी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, इसलिए फादर उसे नन की शपथ दिलवाते हैं और अब वो एक नन बन जाती है। अब ये तीनों तहखाने में जाते हैं जहाँ मदर मैरी की मूर्ति थी, जहाँ पर उनका एक हाथ एक दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था, जिस पे फादर आयरन से कहते हैं कि यही आपका विजन है कि मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी। इसके बाद आयरन उस चाबी से वो दरवाजा खोल देती है, जहाँ पर उन्हें वही पवित्र निशानी मिल जाती है जिसमें जीसस क्राइस्ट का ब्लड था, और फादर उस निशानी को आयरन के गले में पहना देते हैं। उसके बाद ये लोग उसी फेनेटिक दियो वाले दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और उस पोर्टल को ढूंढने के लिए तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। इधर फ्रेंची जब जा ही रहा होता है तो उसे दरवाजा खोलने की आवाज आती है, लेकिन वो जैसे ही देखने जाता है तो वो शैतान उसे डराकर वहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ हम सिस्टर आयरन को देखते हैं। जब वो एक रास्ते पर जा रही होती है तभी उसके पीछे हम एक नन को चलती हुई देखते हैं और आयरन जैसे ही मुड़ के पीछे देखती है तो उसपे एक दूसरी नन हमला कर देती है, जिसका चेहरा गायब होता है। लेकिन आयरन किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। तब उसे वहाँ पर एक दरवाजा नजर आती है और वो एक कैंडल लेकर उसके अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद अचानक वहाँ पर एक कैंडल जलता है, जिसके बाद आयरन जब उस कैंडल के पास जाती है तभी वहाँ पर एक एक करके कैंडल्स जलने लगते हैं, जिसके बाद वहाँ पर उसे वही स्टार वाला निशान नजर आता है जो शैतान ने उसकी बॉडी पर बनाया था। ये देखकर आयरन डर जाती है और जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि वहाँ कई सारी नन्स खड़ी है जिनके चेहरे ढके हुए थे और तभी सारे दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। तभी फ्रेंची को आयरन की चीखों की आवाज सुनाई देती है और वो उसे बचाने के लिए उसी दरवाजे तक आता है। दूसरी तरफ फादर को भी शैतान नन्स दिखती है, लेकिन फादर आग का क्रॉस बनाकर अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं। इधर फ्रेंची जब उस दरवाजे के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारी शैतान नन्स नजर आते हैं, लेकिन फ्रेंची बिना डरे उनके बीच से होते हुए आगे बढ़ने लगता है, मगर तभी वो सारी नन्स वहाँ से जाने लगते हैं और वो देखता है कि सिस्टर आयरन उस निशान के बीच में अजीब पोजीशन में खड़ी होती है। दरअसल शैतान ने आयरन को अपने वश में कर लिया था। उसके बाद फ्रेंची जब आयरन के पास जाता है तो वो जोर से चिल्लाती है, जिससे फ्रेंची हवा में लटक जाता है और वो फ्रेंची से कहती है कि उसने सबको अपनी जिंदगी में निराश किया है। ये कहकर आयरन फ्रेंची पर गन तान देती है। तभी फ्रेंची जीसस क्राइस्ट का ब्लड आयरन के चेहरे पे लगा देता है, जिससे वो शैतान आयरन के शरीर से निकल जाती है। लेकिन वो शैतान नन दोबारा से फ्रेंची पर हमला कर देती है और आयरन जब फ्रेंची की जान बचाने के लिए उसकी तरफ जाती है तो वो शैतान आयरन को दूर फेंक देती है जहाँ पे पानी भरा हुआ था। तभी फादर भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ फिर से वो शैतान डेनियल के रूप में एक बार फिर से फादर पर हमला कर देता है, जिसके मुंह से एक सांप निकलता है जो फादर की गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन फादर उससे बच जाते हैं, मगर वो सांप फादर की आंख पर हमला कर देता है, जिससे उनका आंख इंजर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ सिस्टर आयरन जब पानी से बाहर आने लगती है
तो उसे पता चलता है कि वो पाक निशानी यानी कि जीसस क्राइस्ट की ब्लड उसकी गले से निकलकर पानी में गिर गई है। लेकिन वो जब उसे लेने की कोशिश करती है तो उसे महसूस होती है कि वो शैतान नन पानी से बाहर आ रही है। इसके बाद अचानक वो शैतान नन पानी से बाहर निकलकर सिस्टर आयरन पर हमला कर देती है और उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है। तभी फादर सिस्टर को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो शैतान नन उन्हें दूर हवा में फेंक देती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। और तभी सिस्टर उस पाक निशानी को पानी में से अपनी तरफ खींचकर अपने मुंह में भर लेती है। लेकिन तभी आयरन की सांस टूटने वाली थी, इसीलिए वो अपनी हाथ पानी से बाहर निकालती है। तभी उस शैतान नन की नजर उस पवित्र निशानी पर पड़ती है और वो उसे ले लेती है और आयरन को ऊपर उठा देती है। लेकिन जब वो शैतान उस निशानी को देखती है तो वो खाली होती है। उसके बाद जब वो शैतान सिस्टर को मारने वाली होती है, तभी सिस्टर अपने मुंह में भरा हुआ ब्लड शैतान की मुंह पर थूक देती है, जिससे शैतान नन का वजूद खत्म होने लगती है और उस ब्लड की कुछ बूंदे पानी में भी गिर जाते हैं, जिससे वो पानी पवित्र हो जाती है, जिससे वो पोर्टल भी खुल जाती है और वो शैतान नन उस एबे को छोड़कर उस पोर्टल से वापस नर्क में चली जाती हैं और हेल का वो पोर्टल फिर से बंद हो जाता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि फ्रेंची ने भी सिस्टर आयरन को पानी से बाहर निकल लिया था, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब अगली सुबह को दिखाया जाता है जब वो तीनों उस एबे को छोड़कर जाने लगते हैं और जाने से पहले सिस्टर आयरन वहाँ पर लास्ट टाइम प्रार्थना करती हैं और वो फ्रेंची से कहती हैं कि अब ये जगह पूरी तरीके से पवित्र हो चुकी है। अब फ्रेंची उन लोगों को छोड़ने के लिए जाता है, तभी हम फ्रेंची की गर्दन पर उल्टा क्रॉस का निशान बना हुआ देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस शैतान ने अपना कुछ अंश फ्रेंची के अंदर छोड़ दिया है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह की फिल्म एक्सप्लेन देखना पसंद है, रोमांटिक, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, थ्रिलर या हॉरर। आपकी कमेंट का इंतजार रहेगी।